स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, सर्कल की बात करेंगे चूँकि हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। अब सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, फर्स्ट कर लें। अगर मैं सपोज कर लूँ x माइनस वन इज इक्वल टू कैपिटल x और y माइनस टू इज इक्वल टू कैपिटल y, तो ये इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल x स्क्वेयर प्लस कैपिटल y स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। ठीक है, या इज इक्वल टू 9 को मैं 3 स्क्वेयर लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 3 स्क्वेयर। इसका मतलब है हमने बात की थी ये एक ऐसा इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसके अंदर जो x जो ओरिजिन है वो, यानी इसके लिए कैपिटल x कैपिटल y के लिए ओरिजिन जो है वो 0 के इक्वल है और रेडियस कितना है 3 है। रेडियस कितना है 3 है, रेडियस इज इक्वल टू 3। ठीक है, और कैपिटल x इज इक्वल टू 0 है, इसी तरह से कैपिटल y इज इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो जाहिर है कैपिटल x किसके इक्वल है, x माइनस वन के इक्वल है, x माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो गया। कैपिटल y किसके इक्वल है, y माइनस टू इज इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब है x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है इसका सेंटर कहाँ पे है, एक ऐसा सर्कल है होगा जिसका सेंटर होगा 1 और 2 के ऊपर। अब हम इसको एक्सप्लिसिट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए हम y को एज ए फंक्शन ऑफ x के तौर पे नहीं लिख सकते। अगर मैं इसी इक्वेशन को देख लूँ तो कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 3 स्क्वायर 9 माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें y की x की कोई मैं एक वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, x की कोई मैं एक वैल्यू लेता हूँ, तो उसके केस में मेरे पास y की कितनी वैल्यूज आएगी। जैसे मैं x जीरो रखता हूँ, फर्ज करें अगर मैं इसमें x जीरो रखता हूँ, ठीक है, तो कैपिटल y किसके इक्वल आ जाएगा 9 के इक्वल, और y किसके इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस थ्री के इक्वल। इसका मतलब है जब कैपिटल x जीरो है, ठीक है, यानी ये कैपिटल x की बात कर लूँ, कैपिटल x और कैपिटल y, इसमें मतलब क्या हो गया कि जब क्या x जीरो होगा तो y आपके पास प्लस माइनस थ्री आएगा। इसका मतलब है जब x जीरो तो y थ्री और x जीरो पे y माइनस थ्री। तो हम क्लियर नहीं है, हम इम्प्लिसिटली यानी क्लियरली ये बयान नहीं कर सकते कि x की वैल्यू के लिए प्लस थ्री वैल्यू आएगी या माइनस थ्री आएगी, क्योंकि एक दफ़ा प्लस थ्री आ रही है, एक दफ़ा माइनस थ्री आ रही है, इसलिए हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन के की बात करें। अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है इसका जो, अब ये तो जाहिर है ये फंक्शन नहीं है, अब हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि इसमें डोमेन रिपीट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको दो फंक्शंस के यूनियन के तौर पर लिखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, चलें इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, 9 माइनस कैपिटल एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसका मतलब है कैपिटल y इज इक्वल टू एक दफ़ा हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, और एक दफ़ा हो जाएगा कैपिटल y इज इक्वल टू स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब है अब x, इससे आपके पास सेमी सर्कल का ग्राफ आएगा, इससे भी आपके पास दूसरे सेमी सर्कल का ग्राफ आएगा। जब दोनों सेमी सर्कल की आप यूनियन लेंगे तो आपके पास ग्राफ ऑफ सर्कल बन जाएगा, यानी इस इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरह से हम उसको बना सकते हैं। यहाँ से मैं ये चीज़ें सबसे पहले याद रहे कि सेंटर हमारे पास कितना है, सेंटर है जी हमारे पास, मैं इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। सेंटर हमारे पास है 1 2, ठीक है, सेंटर हमारे पास 1 2, मैं इसको दोबारा से लिख भी दूँ, सेंटर हमारे पास है 1 2, ठीक है, सेंटर इज इक्वल टू 1 2, ठीक है। अब मुझे ग्राफ पेपर चाहिए तो ग्राफ पेपर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, ग्राफ पेपर मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी करके इसको पेस्ट करता हूँ। चलें जी, यहाँ पे सबसे पहली बात है कि 1 2 कहाँ पे है। अगर मेरे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन है, तो यहाँ से x1 और y2, इसका मतलब है ग्राफ का सेंटर यहाँ पे है, सर्कल का सेंटर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से हम इसको बनाएंगे। और इसके बाद इसका रेडियस कितना है, रेडियस इसका कितना है 3। तो अगर आप यहाँ से देखें, शॉर्टकट इसका ये भी हो सकता है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3, एक पॉइंट ये 3, इसी तरह दूसरी तरफ भी 1 2 3, एक पॉइंट ये, उसके बाद 1 2 3, एक पॉइंट ये, उसके बाद 1 2 3, एक पॉइंट ये, ठीक है। इसका मतलब 4 पॉइंट तो हमारे पास डायरेक्ट आ गए, 4 पॉइंट तो हमारे पास डायरेक्ट आ गए, जो कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू अगर देखते हैं एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें, यानी ये हमारे पास एक्स ओरिजिनल एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस के लिहाज से देखें तो जाहिर है अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसी इक्वेशन में, यानी y माइनस टू होल स्क्वेयर इज इक्वल टू
इज इक्वल यानी एक्चुअल जो हमारे पास इक्वेशन है सर्कल की x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस वन होल स्क्वायर। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें x रख दूँ x अगर मैं रखूँ ज़ीरो, ठीक है, अगर मैं x ज़ीरो रखूँ तो बन जाएगा 9 माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, तो 9 माइनस वन, ठीक है, और y माइनस टू होल स्क्वायर, y माइनस टू होल स्क्वायर। इसका मतलब y माइनस टू होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास? 9 माइनस वन कितना आ गया, यहाँ से देखिए 9 माइनस वन कितना आ गया 8, ठीक है 8। इसका मतलब यहाँ से मैं करूँगा स्क्वायर रूट, एक दफ़ा y माइनस टू मेरे पास आ जाएगा, y माइनस टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 के बराबर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 के बराबर। इसका मतलब y इज इक्वल टू आ गया 2, चलें इस तरह y माइनस टू इज इक्वल टू एक दफ़ा प्लस स्क्वायर रूट 8 और y माइनस टू इज इक्वल टू एक दफ़ा माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब प्लस स्क्वायर रूट 8 में बन जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, और y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस 2, या 2 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब ये अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ, ठीक है, अगर मैं वैल्यूज़ निकाल लूँ, कैलकुलेटर मेरे पास मौजूद है, ठीक है, स्क्वायर रूट 8 कितना है, 8 स्क्वायर रूट आता है 2 पॉइंट प्लस 2 करें, प्लस 2 करें तो कितना आ गया मेरे पास 4.8, 4.8। इसका मतलब है, देखें इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ से जगह बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे पास, मतलब ये हुआ कि जब x मेरे पास कितना होगा, x मैंने कितना रखा था 1, x मैंने 0, जब x 0 होगा, ठीक है, तो y कितना होगा, y इज इक्वल टू होगा एक दफ़ा, यहाँ पे देखें एक दफ़ा है 4.82, ठीक है, 4.82, या इस तरह कर लें, ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो पे एक दफ़ा आ गया 4.82, और जब x ज़ीरो है तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 8। तो यहाँ से हम दोबारा करते हैं, पहले देखते हैं स्क्वायर रूट 8 कितना है, स्क्वायर रूट 8 कितना है, सॉरी 8 स्क्वायर रूट कितना है 2.8, ठीक है, माइनस 2 कर दें, दरअसल माइनस स्क्वायर रूट 8 प्लस 2 है, लेकिन हम अपोजिट करें साइन हमारे पास माइनस 0.8, माइनस 0.8, माइनस 0.8, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो आपके पास ये एक अनदर पॉइंट आ गया, यानी एक्स जीरो वाई, एक्स जीरो है और वाई 4.82 है, 1 2 3 4, और 4.82 तकरीबन ये पॉइंट बनेगा, तकरीबन ये पॉइंट बनेगा, जो कि सर्कल अगर आप देखें तो सर्कल की समझ भी आ रही है 4.82, और जब x जीरो है तो y माइनस 0.82 है, माइनस 0.8 है, x जीरो पे y माइनस 0.8, जो कि तकरीबन यहाँ पे पॉइंट आता है। तो आपको सेंस जो है यहाँ से मिल रही है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी पॉइंट भी ले लें, देखें अब यहाँ से इनको मिला दें, ठीक है, इस तरह आप यहाँ से इसको मिला दें, ठीक है। इसी तरह से बाकी पॉइंट्स ले लें, ठीक है, यानी x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 3 के लिए, उन तमाम पॉइंट्स को जब आप लेंगे तो आप उन तमाम पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, एक प्रॉपर हमारे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, जो कि मैं अभी हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ और मैंने थोड़े से पॉइंट लिए, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आप कुछ पॉइंट्स ले लें, ठीक है, कम से कम आप 10 पॉइंट्स ले लें या 15 पॉइंट ले लें, 10 पॉइंट्स एनफ हैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, 10 पॉइंट्स ले लें, उनको कंबाइन कर लें तो आपके पास सर्कल, यानी इस इम्प्लिसिट फंक्शन जिसको हम जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल ली, उसका ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं।